हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 19 अगस्त 2023 को बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ली जाने वाली है उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई है, क्योंकि कल यानी 18 अगस्त 2023 को बिहार लोकसेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बीएड अभ्यर्थियों की जो 1 to 5 में जो एलिजिबिलिटी या योग्यता है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई है। तो इसको लेकर बीपीएस जो स्टूडेंट जो हैं, बीएड अभ्यर्थी जो हैं, उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति है। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चीज़ को दूर करने का प्रयास किया। तो आज के पेपर में शीर्षक है, एनसीटी ने वेबसाइट पर डाली कोर्ट जजमेंट की कॉपी, बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में निराशा। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपलोड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह स्पष्ट है कि बीएड डिग्री होल्डर प्राइमरी टीचर यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड होल्डर शिक्षक ही इसके लिए मान्य है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्राइमरी एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग ली है। जबकि बीएड शिक्षकों की ट्रेनिंग कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए की गई है। एनसीटी का अपने नोटिस में जजमेंट को अपलोड करने का सीधा मतलब है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अक्षरशः पालन करती है। अब जब एनसीटी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है, बीएड छात्रों में इसको लेकर काफ़ी निराशा है, खासकर तब जब 24 अगस्त से बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल होना है। ऐसे अभ्यर्थी जो सिर्फ बीएड हैं और उन्होंने प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, उनकी संख्या 3,90,000 बताई गई है। इतनी बड़ी संख्या में छात्र अगर परीक्षा देते भी हैं तो वे प्राथमिक शिक्षक तो नहीं बन पाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तय है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है। बीपीएससी पहुंच रहे बीएड अभ्यर्थी, इस स्थिति को स्पष्ट करने को लेकर बीएड अभ्यर्थी प्रतिदिन बीपीएससी पहुंच रहे हैं, लेकिन वे निराश होकर लौट रहे हैं। बीपीएससी का कहना है कि परीक्षा होगी, लेकिन बहाली होगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं लेता। छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह कहा कि शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा समय पर होगी, लेकिन नौकरी की गारंटी नहीं है। जब बीएड डिग्रीधारी के लिए प्राथमिक शिक्षक की पात्रता समाप्त कर दी गई है, तो फिर परीक्षा और परीक्षा के बाद इन सब चीज़ों को देखने का क्या मतलब है। फिर शिक्षा विभाग का अब तक कोई निर्देश नहीं। प्रत्येक छात्र ने परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क भी जमा किया है, वह वापस नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी ने निर्धारित समय पर परीक्षा लेने की बात कही है। बीपीएससी का कहना है कि उसे जो दिशा निर्देश है वह कर रहा है और परीक्षा नहीं टलेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और एनसीटी के उसे अपने वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद अब तक शिक्षा विभाग का कोई निर्देश नहीं आया है कि परीक्षा के बाद बहाली होगी भी अथवा नहीं। अभ्यर्थियों के नेता का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्पष्ट है तो फिर अभ्यर्थियों की परीक्षा समझ से परे है। अगर शिक्षा विभाग शिक्षकों की नियुक्ति कर सकता है तभी परीक्षा ली जाए, अन्यथा शिक्षक अभ्यर्थियों का समय और पैसा बर्बाद ना करे। जो राशि फॉर्म के रूप में ली गई है वह भी अभ्यर्थियों को लौटाना चाहिए। फिर बीएड अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है। डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। इसलिए शिक्षा विभाग को नियुक्ति के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि परीक्षा देने के बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी अथवा नहीं, ताकि बीएड अभ्यर्थी की निराशा दूर हो और असमंजस की स्थिति ना रहे। फिर एक अन्य समाचार पत्र में खबर है, शीर्षक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए निर्देश जारी, प्रधान सचिव व सचिव स्तर के अधिकारी होंगे ऑब्जर्वर। तो बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसके साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त भी अपने संबंधित जिलों में सक्रिय रहेंगे। आयोग इस बार सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में क्यूआर कोड अंकित किया है। इसे स्कैन करते ही संबंधित अभ्यर्थी की विस्तृत जानकारी जांचकर्ता को मिल जाएगी। दोनों में समानता होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। गेट और कमरा से प्रवेश करने वाले सभी अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 4 स्तर पर होगा कंट्रोल रूम। परीक्षा की निगरानी के लिए 4 स्तर पर कंट्रोल रूम होंगे।
पहला कंट्रोल रूम संबंधित केंद्र में होगा, दूसरा जिला मुख्यालय, तीसरा आयोग कार्यालय और चौथा सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी कार्यालय में होगा। जिला मुख्यालय और आयोग कार्यालय के कंट्रोल रूम में मीडियाकर्मी उपस्थित रह सकते हैं। एजेंसी कार्यालय के कंट्रोल रूम से विभिन्न एंगल से निगरानी की जाएगी। अभ्यर्थियों के सामने खुलेंगे सीलबंद प्रश्न पत्र। अभ्यर्थियों के सामने प्रश्न खुलेगा और सील बंद होगा। प्रश्न पत्र का बक्सा केंद्राधीक्षक के कमरे में नहीं रखा जाएगा, अभ्यर्थियों के किसी एक कमरे में रखा जाएगा। उनके सामने ही बॉक्स का सील टूटेगा। दूसरे कमरों में भी सील बंद प्रश्न पत्र ही भेजे जाएंगे। परीक्षा अवधि समाप्ति होने के बाद अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि उनका ओएमआर सीट लिफाफे में रख लिया गया है। अभ्यर्थी ओएमआर सीट गुम होने के बाद में शिकायत करेंगे तो आयोग संबंधित के विरुद्ध कदाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। अभ्यर्थी अपने सामने लिफाफे के साथ साथ बॉक्स को भी सीलबंद कराएंगे। इस बार ताला को सीलबंद करने के लिए सिंगल यूज जैकेट उपलब्ध कराया गया है। ताला सील होने के बाद ही अभ्यर्थियों को कक्ष से बाहर जाने की अनुमति होगी। प्राथमिक श्रेणी में कुल 79,943 पदों के लिए 7,68,089 आवेदन, माध्यमिक श्रेणी में 32,916 पदों के लिए 65,500 आवेदन और उच्च माध्यमिक श्रेणी के 57,602 पदों के लिए 40,000 आवेदन आए हैं। फिर है एक अन्य समाचार पत्र में खबर है, शीर्षक है शिक्षक बहाली परीक्षा में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग। तो राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1,70,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी 24 से 26 अगस्त तक प्रस्तावित लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। शिक्षा विभाग और अभ्यर्थियों की मांग पर निगेटिव मार्किंग को इस चरण के लिए खत्म कर दिया गया है। बिहार लोकसभा अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि प्रश्न पत्र में निगेटिव मार्किंग प्रभावी होने की सूचना दर्ज है, जिसे अभ्यर्थी नज़रअंदाज करेंगे। परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक विभिन्न जिलों में बनाए गए 850 केंद्रों पर होगी। पटना में 40 केंद्र हैं। फिर पद के अनुसार आवेदन की स्थिति। प्राथमिक में कुल पद 79,943 हैं, जबकि आवेदन की संख्या 7,68,089 है। माध्यमिक में कुल पद 32,916 है, जबकि आवेदन की संख्या 65,500 है। उच्च माध्यमिक में कुल पद 57,602 है, जबकि आवेदन की संख्या 40,000 है। फिर यहाँ देखते हैं परीक्षा का कार्यक्रम बताई गई है। जैसे 24 अगस्त को प्राथमिक के लिए पुरुष व थर्ड जेंडर की होगी प्रथम पाली में परीक्षा, जबकि दूसरी पाली में महिला की होगी परीक्षा। जबकि 25 अगस्त को भाषा की परीक्षा होगी पुरुष व थर्ड जेंडर की प्रथम पाली में, दूसरी पाली में भाषा की परीक्षा होगी महिलाओं के लिए। 26 अगस्त को पहली पाली में माध्यमिक सभी अभ्यर्थी, दूसरी पाली में उच्च माध्यमिक सभी अभ्यर्थी। फिर है प्राथमिक का 2 चरणों में जारी होगा परीक्षा परिणाम। तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम 2 चरणों में जारी हो सकता है। डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम 25 सितंबर तक जारी होगा। प्राथमिक के पदों पर बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश, बिहार सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की गाइडलाइन पर निर्भर करेगा। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम एक साथ जारी होगा। औपबंधिक परिणाम के बाद कागजात की जांच प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षा व सीटेट में शामिल विद्यार्थियों ने भी आवेदन किया है। इन्हें जांच की तिथि तक संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पर्याप्त डीएलएड अभ्यर्थी। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेश की पृष्ठ संख्या 35 और 36 में दर्ज सूचना का हवाला देते हुए कहा कि डीएलएड अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या होने पर परीक्षा संचालन अनिवार्य है। प्राथमिक के 79,943 पदों के लिए 3,80,000 डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं 3,90,000 के आसपास बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हैं। परीक्षा संचालन नहीं करने की स्थिति में कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। कई अभ्यर्थी बीएड के आधार पर आवेदन किए हैं, जबकि वह डीएलएड उत्तीर्ण भी हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को सुधार के लिए परीक्षा के बाद अवसर दिया जाएगा। फिर है शिक्षक बहाली, डोजियर में दर्ज होंगे बायोमेट्रिक साक्ष्य। तो बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक बहाली परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के डोजियर में बायोमेट्रिक साक्ष्य भी शामिल करेगा। शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों की विस्तृत जानकारी की जांच डोजियर में उपलब्ध सामग्री से कराने के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी करेगा।
आयोग अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि अब तक डोजियर में प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी तथा परीक्षा में शामिल होने से संबंधित प्रमाण उपलब्ध कराए जाते थे। इस बार से बायोमेट्रिक साक्ष्य भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी कदाचार का सहारा लेकर परीक्षा में शामिल होते हैं तो नियुक्ति के समय बायोमेट्रिक साक्ष्य के आधार पर पकड़े जाएंगे। अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक साक्ष्य आवेदन, परीक्षा व वेरिफिकेशन के दौरान संग्रहित किए जाएंगे। आयोग इसकी पड़ताल अपनी सुविधा अनुसार करेगा। प्रत्येक जिले में सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसके साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त भी अपने संबंधित जिलों में सक्रिय रहेंगे। आयोग ने इस बार सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में QR कोड अंकित किया है। इसे स्कैन करते ही संबंधित अभ्यर्थी की विस्तृत जानकारी जांचकर्ता को मिल जाएगी। दोनों में समानता होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश पत्र से छेड़छाड़ की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गेट और कमरे से प्रवेश करने वाले सभी अभ्यर्थियों को वीडियोग्राफी कराई जाएगी। निर्धारित अवधि से 1 घंटा पहले तक ही केंद्र में प्रवेश की इजाज़त होगी। अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि ई प्रवेश पत्र में विस्तृत जानकारी दी गई है। निर्देश का अक्षरशः पालन करना होगा। 4 स्तर का होगा कंट्रोल रूम। फिर पात्र नहीं होने पर एक अवसर नहीं होगा कम। अतुल प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बार ही शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार और NCT की गाइडलाइन के कारण किसी अभ्यर्थी का रिजल्ट प्रभावित होता है तो उनके एक अवसर की गणना नहीं की जाएगी। इस कारण भी BEd अभ्यर्थियों की परीक्षा में शामिल होने से किसी तरह की हानि नहीं होगी। इसके साथ ही यदि किसी कारण परीक्षा के पात्र नहीं होते हैं तो उनकी भी गणना नहीं होगी। लेकिन गलत सूचना के आधार पर आवेदन करने वालों पर आयोग परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। फिर एक अन्य समाचार पत्र में भी शिक्षक नियुक्ति से खबर है। निर्देश जारी। परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार 24, 25 व 26 अगस्त को ही होगी। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं, प्राथमिक शिक्षक का रिजल्ट 2 फेज में। तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से निगेटिव मार्किंग खत्म कर दी गई है। BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। जिन्होंने इसके लिए आवेदन दिया है और जिनका प्रवेश पत्र जारी किया गया है उन सभी को इसमें भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। रिजल्ट 2 चरणों में निकलेगा और प्राथमिक शिक्षक पद के लिए BA डिग्रीधारियों का रिजल्ट तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक पात्रता अंतिम रूप से स्पष्ट नहीं कर दी जाती है। इस संदर्भ में NCT के परामर्श से जो भी निर्णय राज्य सरकार लेगी वह अंतिम होगा। BA डिग्रीधारी अभ्यर्थी यदि सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार की अपील करते हैं तो न्यायालय के निर्णय से यह पात्रता संबंधी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकती है। परीक्षा सभी 38 जिलों के 860 केंद्रों पर होगी। सबसे अधिक केंद्र पटना में 36 और सबसे कम अरवल और सुपौल में 8-8 बनाए गए हैं। BA डिग्रीधारियों को आवेदन का मौका देना सही। BA डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन का मौका देने का सही ठहराते हुए अतुल प्रसाद ने कहा कि किसी वैधानिक संस्था का आदेश तब तक प्रभावी होता है जब तक अगले किसी आदेश से अप्रभावी या रद्द नहीं कर दिया गया हो। हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षक पद के लिए BA डिग्रीधारी का आवेदन लिया था, तब वह सही था क्योंकि ब्रिज कोर्स से BA डिग्रीधारियों की नियुक्ति की NCT ने इजाज़त दी थी। फिर प्रश्न पत्र पर निर्देश होने के बावजूद नहीं लागू होगी निगेटिव मार्किंग। अतुल ने कहा कि पहले हम लोगों ने निगेटिव मार्किंग लागू करने का निर्णय लिया था और अब तक प्रश्न पत्र प्रिंट हो चुके हैं, लिहाजा उस पर निगेटिव मार्किंग है, यह निर्देश छपा हुआ होगा। इसके बावजूद यह लागू नहीं होगा। कई लोग BPSC द्वारा पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का आयोजन और इसके प्रश्नों का स्वरूप स्पष्ट नहीं होने के कारण लंबे समय से निगेटिव मार्किंग को हटाने की मांग कर रहे थे। इसको देखते हुए BPSC ने बस इस बार के लिए परीक्षा से निगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। हालांकि आगे की शिक्षक नियुक्ति परीक्षाओं के लिए इसे पूर्व दृष्टांत नहीं माना जाएगा और उनमें निगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। फिर प्राथमिक शिक्षक में 3,80,000 DLED व 3,90,000 BEd वाले, तो 79,943 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 3,80,000 DLED और 3,90,000 BEd डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। BPSC अध्यक्ष ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के शिक्षक नियुक्ति मामले में दिए गए आदेश की कॉपी के पेज 35 और 36 पर स्पष्ट लिखा है कि यदि आपके पास डिप्लोमाधारी पर्याप्त संख्या में है तो ब्रिज कोर्स करके BEd को शामिल करने का क्या अधिकार है। क्योंकि हमारे पास 3,80,000 DLED डिग्रीधारी हैं जो पदों की संख्या का लगभग 5 गुना है। ऐसे में हम परीक्षाओं को रोक कर DLED डिग्रीधारी के अधिकारों को चोट नहीं पहुँचाना चाहिए।
चाहिए थे, इसलिए इसे रोका नहीं गया। फिर पहले चरण का रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच आएगा। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 2 चरणों में आने की संभावना है। अतुल ने कहा कि डीएलएड और बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों का मेरिट लिस्ट एक साथ ही बनेगा, लेकिन इसमें शामिल डीएलएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच में निकाल दिया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति के इसी प्रथम चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई विवाद नहीं है। इसी के साथ इसमें सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी आरंभ कर दिया जाएगा और उसके पूरा होने के बाद उनका अंतिम रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। बीएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उनकी पात्रता संबंधी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती है। अतुल ने यह भी कहा कि यदि 20 से 25 सितंबर तक यह स्पष्ट हो जाए तो दोनों का रिजल्ट एक साथ प्रकाशित किया जा सकता है। फिर सीटेट का भी एग्ज़ाम होने वाली है कल, यानी 20 अगस्त को, उसके बारे में भी सूचना दी गई है। फिर एक अन्य समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा सीधे परीक्षा कक्ष में पहुंचेगा प्रश्न पत्र का सील बॉक्स। बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रुका तो परीक्षा का चांस काउंट नहीं होगा। यदि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक बनने के पात्र नहीं मानने की वजह से उनका रिजल्ट अंतिम रूप से रोक दिया गया तो उनका चांस काउंट नहीं होगा और किसी नए अभ्यर्थी की तरह ही परीक्षा में 3 बार आगे उन्हें शामिल होने का मौका मिलेगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। 24 से 26 अगस्त तक 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी 38 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 860 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट के साथ सभी कक्षों में भी कैमरा लगा होगा। इनके माध्यम से परीक्षा केंद्र की गतिविधियों का लाइव प्रसारण बीपीएससी कार्यालय के कंट्रोल रूम और जिले के कंट्रोल रूम में होगा, जिसे मीडियाकर्मी भी देख सकते हैं। परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र के भीतर परीक्षार्थियों का प्रवेश शुरू हो जाएगा और 1 घंटा पहले पूरी तरह बंद हो जाएगा। प्रश्न पत्र के सील बॉक्स के लिए सुरक्षा के रहेंगे कई इंतजाम। तो प्रश्न पत्र का सील बॉक्स परीक्षा कक्ष में ही खुलेगा। वहां से सीलबंद लिफाफे अलग अलग परीक्षा केंद्र में पहुंचाए जाएंगे, जहां परीक्षार्थियों के सामने ही उसकी सील खुलेगी। साथ ही वहीं परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट सीलबंद भी की जाएगी। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि यदि किसी परीक्षार्थी की ओएमआर सीट नहीं मिलेगी तो माना जाएगा कि उसने खुद ही इसे वीक्षक को नहीं दिया और छिपाकर लेकर चले गए। इसे कदाचार का एक रूप माना जाएगा और इसके लिए परीक्षार्थियों पर कार्रवाई होगी। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि लोग सील के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके, इसलिए प्लास्टिक के बक्से को ताले से सील करने के बाद उसके ऊपर आयोग के द्वारा उपलब्ध कराए गए इस विशेष जैकेट नुमा लिफाफा भी लगाकर सील किया जाएगा। इसे बिना फाड़े ताले को खोलना संभव नहीं होगा। फेशियल रिकॉग्निशन के साथ परीक्षार्थियों के अंगूठे की छाप और आइरिस स्कैन को भी बायोमेट्रिक के रूप में लिया जाएगा। साथ ही एडमिट कार्ड के क्यूआर कोड को भी स्कैन किया जाएगा। परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन के बाद डोजियर की हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जाएगी। इसमें बायोमेट्रिक भी दर्ज होगी। तो इस प्रकार से आज के विभिन्न समाचार पत्र में शिक्षक नियुक्ति से संबंधित कई महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई थी। यद्यपि जो प्राथमिक स्तर के नियुक्ति में बीए डिग्रीधारी जो आवेदन किए हैं वे लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति में है और देखना है कि इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी और जो भी अभ्यर्थी बीएड अभ्यर्थी विशेषकर जो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा देने वाले हैं वे लोग असमंजस में बिल्कुल ना रहें और पूरे उत्साह के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में सम्मिलित हों, क्योंकि आगे क्या होगी ये कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए आप लोग जो है कि सकारात्मक सोच के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अपीयर हों और एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से दें, जिससे कि उन लोगों की मेरिट बन सके। क्योंकि यदि कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली जाती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देती है कि जो प्रक्रिया जो चल रही है उस पर मेरा निर्णय लागू नहीं होगी और आगे से इस पे रोक लगाई जाएगी, तो वैसी स्थिति में जो बीए डिग्रीधारी हैं वे लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक परीक्षा
में अपीयर हो रहे हैं वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे, और यदि वे लोग एग्ज़ाम बेहतर ढंग से देंगे तभी वे लोग अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। इसीलिए उन लोग से निवेदन है कि वे लोग एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दें और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा की तैयारी करें। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।